हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज चर्चा करेंगे जो मध्य प्रदेश में माननीय माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो 3 मई को ऑर्डर पास आउट किया था, जिस ऑर्डर में उन्होंने जो ऐसे बीएड नियुक्तिधारी थे या ऐसे बीएड धारियों की नियुक्तियां जो 11 अगस्त से पहले हो चुकी थी, उनको वहां पे सुरक्षित कर दिया था। तो उस ऑर्डर को लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई है, उसको लेकर बात करेंगे। तो वीडियो में साथियों अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में जो भी अपडेट्स हैं, यानी बीएड और बीटीसी से संबंधित, विवाद से संबंधित जो भी न्यूज़ या अपडेट्स हों, वो आप तक समय से मिलती रहे। तो साथियों, मैंने पूर्व में भी एक वीडियो में, जब ये 3 मई 2024 को निर्णय आया था माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से, सील लागू जी की बेंच से, तब भी मैंने ये बात कही थी कि ये मामला कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज जरूर होगा, क्योंकि वहां पर जो निर्णय दिया गया है 8 अप्रैल 2024 के निर्णय को एक बेस मान करके, उस जो क्लैरिफिकेशन याचिका थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो मध्य प्रदेश सरकार ने लगाई थी, एमए क्लैरिफिकेशन याचिका जो लगाई थी, उसका जो निर्णय आया था वो 8 अप्रैल 2024 को आया था, जिसमें उन्होंने 11 अगस्त से पहले ज्वाइन जो टीचर्स हैं उनको जो है एक दया का भाव दिखाते हुए ऑनरेबल जस्टिस धूलिया जी ने जो है उनको सुरक्षित कर दिया था और अपने ऑर्डर को प्रोस्पेक्टिव लागू कर दिया था, यानी कि 11 अगस्त से लागू कर दिया था। तो ऐसे में उन्होंने कंडीशंस रखी थी कि ऐसे अभ्यर्थी सुरक्षित होंगे, यानी ऐसे कैंडिडेट सुरक्षित रहेंगे 11 अगस्त 2023 से पहले, जो जिनकी एलिजिबिलिटी को लेके कोई जो है बात किसी कोर्ट में ना चल रहा न चला, मतलब किसी कोर्ट ने उसमें डिसीजन ना दिया गया हो, या फिर वो किसी जो है किसी कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज था। तो इस चीज को उन्होंने वहां पे किया है। तो उस ऑर्डर को ही आधार बनाते हुए माननीय जबलपुर हाई कोर्ट ने, यानी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है अपना 3 मई 2024 को निर्णय पास आउट किया था कि वहां पर जो 11 अगस्त से पहले यानी 10 अगस्त तक जो ज्वाइनिंग हो चुकी थी बीएड कैंडिडेट्स को, उनको जो सुरक्षित कर दिया था, ये कहते हुए कि बीएड जो है ऑलरेडी नोटिफिकेशन में शामिल था। सरकार ने उसको वो लेना चाह रही थी, सरकार यानी कि बीएड को एज ए मिनिमम क्वालिफिकेशन के रूप में नोटिफिकेशन में शामिल था, और बीएड ने खुद से जो है अपने को भर्ती में शामिल करने के लिए किसी कोर्ट को अपोज नहीं किया, इसलिए ये भर्ती जो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं मानी गई थी। ये मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। तो मैंने तब भी ये कहा था कि भाई सब्जेक्ट टू आउटकम का जो परिभाषा जो की है माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, वो कहीं ना कहीं जो है एक संदेह के दायरे में जरूर आती है, क्योंकि भर्ती कोर्ट में चैलेंज होना, तो जाहिर सी बात है अगर बीएड वाले चैलेंज करते हैं तब भी सब्जेक्ट टू आउटकम होनी चाहिए, और ना करें तब भी सब्जेक्ट टू आउटकम। मेरा ऐसा मानना था, और इसी तरह से जो डीएलएड साथी हैं वो समझ रहे थे, सोच रहे थे, और बीएड साथियों में उस समय इस ऑर्डर को लेके काफी रोष था। आपने बीच में देखा था, पहले मध्य प्रदेश से जो बीएड साथी थे वो 8 अप्रैल 2024 के निर्णय को लेकर के गए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट में धूलिया जी की बेंच में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो आपका निर्णय है 8 अप्रैल 2024 का, उसमें जो आपने एक इंस्टीट्यूट वाइड डैम करके जो शब्द है, इसको आप जो है इसको हटा दीजिए या इसको परिभाषित कीजिए। तो उसमें उन्होंने, धोलिया सर ने उस मामले को वहां डिसमिस कर दिया था और उसको कह दिया था जी
ये हमारा ऑर्डर बिल्कुल ठीक है और इसमें कोई हम शब्द हटा नहीं सकते, कोई हम इसको फेरबदल नहीं कर सकते। ये चीज़ हुई थी वो चीज़। मैंने तब भी कहा था कि ये मामला जो है अभी जो है केवल 8 अप्रैल 2024 का जो निर्णय है उसको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से क्लेरिफिकेशन के लिए गया हुआ था। लेकिन जो आपका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है 3 मई का, वो देर सवेर कहीं ना कहीं जरूर चैलेंज होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो ठीक साथियों, वैसा ही हुआ है। आपने देखा कि अभी अगस्त में ये केस फाइल किया गया था, अगस्त 2024 को, और ये जो है 25 अक्टूबर को जो है ये केस जो है टेकअप किया गया है, यानी इसमें सुनवाई हुई है। ये वेरीफाई यानी एक्सेप्ट कर लिया गया और इसमें सुनवाई हुई है। और ये सुनवाई जो है ऑनरेबल जस्टिस BR गवई और विश्वनाथन जी की बेंच में जो ये सुनवाई हुई है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि एक बार फिर जो है बीएड जो चयनित हैं मध्य प्रदेश में, उनके ऊपर फिर से एक बार खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि जो परिभाषा जो है जो परिभाषित किया है 8 अप्रैल 2024 के निर्णय को, यानी कि सब्जेक्ट टू आउटकम का जो की परिभाषा जो माननीय जबलपुर हाई कोर्ट ने जो दिखाई है या समझाने की कोशिश की है अपने निर्णय में, वो कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में है और वो उसी पर जो है वहाँ पर बहस होने वाली है। डीएड की तरफ से जो वकील हैं वो बहुत मंजे हुए एडवोकेट्स मनदीप कालरा जी हैं, जो शुरू से आपके डीएड के जो एडवोकेट हैं वो रहे हैं, और बाकी इस केस में जैसे जरूरत पड़ेगी उस तरह से जो है सीनियर एडवोकेट भी उतारे जाएंगे। तो इसमें सिर्फ यही बात होगी कि ये जो यानी कि भाई जब आप बताइए, जब बीएड जो है ऑलरेडी भर्ती में शामिल है, यानी गवर्नमेंट ने उसको नोटिफिकेशन में शामिल किया हुआ मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए, तो फिर बीएड अपोज क्यों करेगा कोर्ट को? भाई बीएड को तो अपोज करना ही नहीं है, क्योंकि उनको तो लिया जा रहा है। अपोज कौन करेगा? डीएड करेगा, क्योंकि डीएड का नुकसान हो रहा है उसमें। भाई डीएड का नुकसान हो रहा है क्योंकि वो वैलिड क्वालिफिकेशन नहीं है और सरकार ने उसको वैलिड क्वालिफिकेशन मान रखा है। यानी कि जो चीज वैध नहीं है उसको सरकार ने वैध मान के अपने जो है नोटिफिकेशन में शामिल किया हुआ है। तो इसको चैलेंज कौन करेगा? जो डीएड है, जो डीएड है, क्योंकि हमारी सीट है यानी कि 1 to 5 में जब बीएड एलिजिबल नहीं है माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, तो उन्होंने चैलेंज कौन करेगा? फिर डीएड करेगा। डीएलएड किया तो डीएलएड ने ही वहां पे चैलेंज किया। तो बस इतनी सी बात है, क्या डीएलएड अगर चैलेंज करेगा तो क्या भर्ती सब्जेक्ट को आउटकम नहीं मानी जाएगी? बस माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो ये मामला चल रहा है वो इसी चीज को लेकर के चल रहा है। तो अब देखते हैं साथियों, नेक्स्ट हियरिंग जो है इसकी 5 नवंबर को होने जा रही है, तो इस पर नजर बरकरार बनी रहेगी। और क्योंकि आप देख रहे हैं बेंच भी ये दूसरी है, धूलिया सर की बेंच होती तो शायद उसमें कुछ किस तरह से मामला आता वो अलग बात है, लेकिन जब अलग बेंच है तो हो सकता है इसमें कुछ डिफरेंट ऑर्डर आ जाए। तो देखने वाली बात होगी कि 5 नवंबर को जो सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ निकल के आएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से आभार है। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट भी करें साथियों, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा बीएड और डीएलएड साथियों तक पहुंचे। तो साथियों, जो भी अपडेट्स आगे होगी इस संबंध में वो लेकर के फिर मैं आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, खुश रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।